अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम लोग हमारे हिंदुस्तान में जो हमारा वजूद है जमहूरियत का, उसकी याद दिलाती है। मुल्क चलता है, कोई ना कोई एक दस्तूर होता है, कानून होता है, उस कानून की बालादस्ती होती है। कोई भी अपने हिसाब से ज़िंदगी नहीं गुजारता। वो जो कानून है, तो दस्तूर है कि भाई मुल्क में लोग जिए तो कैसे जिए, रहे तो कैसे रहें, बोले तो कैसे बोलें, चले तो कैसे चलें, लोगों के साथ उनका बर्ताव किस तरह का हो, एक दूसरे के साथ वो कैसे रहें, माली मामला उनके कैसे हो, दीनी मामला कैसे हो, मजहबी मामला कैसे हो, ये तमाम चीज़ें सब उस एक किताब में जमा करके रख दिए गए और उसी को दस्तूर हिंद का नाम दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 26 नवंबर 1949 को हिंदुस्तान के दस्तूर को जो दस्तूर साज कमेटी थी उसने फाइनल किया। दस्तूर साज कमेटी के सदस्य कौन थे? दस्तूर साज कमेटी के सदस्य जो उस वक्त हिंदुस्तान के सदस्य, और वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो दस्तूर साज कमेटी के सदस्य थे। और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने पूरा दस्तूर बनाया। उनकी निगरानी में कमेटी ने पूरा काम किया, उनकी रहनुमाई में, उनकी सरपरस्ती में, और वो दस्तूर बनाया गया। तो आज वही दस्तूर जो हमारे मुल्क में नाफिज है, अल्हम्दुलिल्लाह उसी के तहत बहुत सारे हमको हुकूक हासिल हैं। ये सारे राइट्स या ये सारे हक जो हमारा हम समझ कर लेते कि नहीं, हमको दस्तूर हिंद ने हमको या ऐसे सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के शहरी के तौर पर हमको ये हक दिया है कि हम जो है अपना उम्मीदवार चुने। जैसे अभी 4 दिन पहले इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन में हमने अपना उम्मीदवार चुना, वो वोट देने का हक, वो आर्टिकल 26 वो कहाँ से मिला हमको? दस्तूर ने दिया, क्योंकि उसमें लिखा है कि 18 साल से उनके ज़्यादा उम्र के हर शहरी को वोट देने का अधिकार हासिल है। तो अभी आप भी जब 18 साल के हो जाओगे तो आपको भी वो वोट देने का हक हासिल होगा। समझ में आया? जैसे कि हमारे पास में है वो नाम, और हम अपना उम्मीदवार जो है अपने पसंद के इसको वोट देते हैं। तो इस तरीके से ये ऐसे और ऐसे सैकड़ों हुकूक हैं जो हमको हमारे दस्तूर ने दिए। उसी की याद में आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? संविधान यानी दस्तूर, यानी हमारा भारत का कानून, भारत का दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हिंदुस्तान के दस्तूर का एहतराम करना, जो कुछ उसमें हमको आज़ादियाँ दी गई उसका इस्तेमाल करना, और जिस चीज़ से उसमें मना किया गया है उससे रुकना, गलत चीज़ों से, मुनाफरत फैलाने से, ये सारी चीज़ों से रुकना। गलत कोई बात नहीं करता, कोई ऐसे मामला नहीं करना जिससे हमको कानून मना करता है, हमारा दस्तूर मना करता है। तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल रख के जीना बहैसियत हिंदुस्तान के शहरी की हमारी जिम्मेदारी है। हम ऐसा नहीं कुछ भी जी सकते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। क्या हमें आपके रोजमर्रा के मामला पे आता है? अभी जब मना किया करते हैं हमको दूसरे के हुकूक का ख्याल रखना है, उसकी आज़ादी का ख्याल रखना है, उसकी अना का, उसके रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है। तो आप किसी को भी गाली दे सकते हैं? दे सकते हैं क्या? अरे नहीं दे सकते, क्योंकि ये साफ मना है दस्तूर में। आपके ऊपर केस दर्ज किया जा सकता है कि भाई आपने दस्तूर के खिलाफ में बात। तो ये सारी ये बहुत मोटी चीज है। किसी मजहब को बुरा बोल सकते हैं क्या? क्योंकि मजहब ने, हमारे दस्तूर ने मजहब तमाम मज़ाहिब को बराबर के हुकूक दे दिए। उसने कहा है कि भाई हिंदुस्तान का कोई एक मजहब नहीं है, बल्कि तमाम मज़ाहिब यहाँ पर बराबर के हैं। इसके लिए ये सेकुलरिज्म कहलाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे दस्तूर में शामिल हैं, और इन चीज़ों का ख्याल रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं है। जैसे एक वज़ीर आज़म या सदर जो है वो दस्तूर के मुताबिक चलना चाहिए और चलता है,
बिल्कुल वैसे ही तमाम लीडर्स चलते हैं, वैसे ही तमाम शहरियों को भी उसका अमल करना है और एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे के एहसास का, एक दूसरे की सहूलतों का, उनकी आसानियों का ख्याल रखते हुए जिंदगी गुजारना है। यह है संविधान। इसका दूसरा पार्ट एक 26/11 एक बड़ा एक दर्दनाक दिन भी है। एक खासतौर से एक ही दिन चुना भी गया 26/11 कि भाई हिंदुस्तान का दस्तूर इस दिन जो है फाइनल किया गया था और इसी दिन हमारे मुल्क पर मुंबई के साहिल के जरिए एक हमला हुआ, आतंकवादी हमला। अब जो बड़ा तारीख बाब है जिसमें कई शहादतें हुई, हमारे मुल्क के कई बड़े बड़े अफसरों ने, पुलिस के सिपाहियों ने जो है अपनी जानें दे दी, उनकी जान चली गई उसमें, वो हमले में। वो आतंकवादी है, वो दहशतगर्द हमला जो हमारे पड़ोसी मुल्क ने हमारे मुल्क पर किया था और वो एक बड़ी तारीख है, अब क्योंकि उसको बुलाया नहीं जा सकता, तो वो भी उसी दिन इत्तेफाक उसको चुना गया। उसकी वजह क्या थी? कोई इनके दस्तूर की अहमियत को कम किया जाए, लेकिन उसके बाद दस्तूर की अहमियत और बड़ी है क्योंकि वो दस्तूर के मुताबिक हमारा मुल्क चलता है कि कोई भी इसके यानी कोई ऊट-पटांग तरीके नहीं चलता है। और ये दस्तूर की ताकत है कि हम बहुत सारे तरीकों से जो है आज जो है हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढते हैं। हर शहरी जो है अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाता है, साथ ही साथ अपने समाज को भी, अपने मुल्क को भी, अपने शहर को भी बेहतर बनाने के लिए काम करता है। अब वैसे शहरी हमारी क्या जिम्मेदारी है, इस पर भी हमको गौर करना चाहिए, छोटे बच्चों को भी और ये बड़े वालों को। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि हम सिर्फ यूँ ही आए जाए ऐसा नहीं। सबसे पहली जिम्मेदारी है कि अपने आप को बेहतर करना। तो बुनियादी चीज़ बोलते अपने आप से कोई काम शुरू होता है। हम दूसरों से कितने कामों की तवक्को करते हैं। मैं अगर दिन भर ये बोलता हूँ कि साफ सुथरा रहो, क्या मैं गंदा आ रहा हूँ क्या? नहीं आ रहा हूँ ना। आप मेरे उंगलियों को देख सकते हो पहले। यह हो सकता है कि मैं कुछ साफ सुथरा आता हूँ, मेरे असातिज़ा में टीचर सब साफ आते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो नहीं अमल कर रहे इन चीज़ों। कितनी शर्म की या कितने अफसोस की बात है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि देखो, जब हम कोई काम दूसरों को बोलते हैं तो हम पहले उस पर अमल करने वाले बने, और अल्लाह ताला के ऐसे ही रवैये को और ऐसे ही तरीके को पसंद करता है। ऐसे लोगों को पसंद करता है कि जो कहने से पहले खुद उस पर अमल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपसे तो मैं बहुत सारी बातें कल इंशाल्लाह करने वाला हूँ, अभी चेयरमैन साहब को बोल के रहा हूँ, 10वीं वालों को कोई दूसरा डोज में देने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं जो जनरल दस्तूर के दिन के ताल्लुक से जो बात बता रहा हूँ कि हम बेहतर वो करें जो हम पहले दूसरों को बोलने वाले हैं उस पर अमल करके बताएं, अच्छा बने, दूसरों को नुकसान ना पहुँचाएं, मुल्क के लिए बेहतर काम करें, शहर के लिए बेहतर काम करें, सफाई का इंतजाम करें, खुद साफ सुथरे रहें, अपने शहर को साफ सुथरा बनाएं। आप कितने कारपोरेशन के मुलाजिमीन से सफाई के बारे में आप क्या क्या तवक्को लगाएंगे? अरे आप जब खुद नहीं रहना चाहते साफ सुथरे तो कैसे क्या आपके साथ 24 घंटे में मुलाजिम आ रहे तो वो कचरा उठा के आप फेंकते जाए खिड़कियों में से, अपनी बालकनियों में से, अपने घर के बरांडों में से, अपने स्कूल में से, अपनी दीवारों पर से, ये सब फेंकते जाए। तो जब कोई 24 घंटे आपके साथ कोई सफाई के लिए खड़ा रहेगा और आप मिले देते हैं कि वो कारपोरेशन या वो महकमा सही काम नहीं करता है। शर्म की बात, ये काम तो अपने भी शुरू होता है कि एक हम दिन भर का कचरा जो है वो जमा करके रखें और जब कचरा गाड़ी घंटा गाड़ी आए तो हम उसमें ले जाए तो उसको डालें। ये होता तरीका। और यही स्कूल में भी आपको सिखाया जाता है, डस्टबिन रखा जाता है, फिर भी उसका हवाई जहाज बना के बाहर फेंका जाता है। इतने शर्म की बात, दुख की बात, इतने दुख की बात। तो हम पहले साफ सुथरे बने, अपने आप को बदलें तो देश खुद ब खुद बदलेगा। एक चीनी कहावत है कि तुम अपना आंगन साफ कर लो, सारा मुल्क खुद ब खुद साफ हो जाएगा। हर कोई अगर ये तहिया करे कि मैं बदलूंगा, मैं साफ रहूंगा, मैं अच्छा बनूंगा, तो सिर्फ सोचो कि किसी को बुरा बोलने की जरूरत रह जाएगी। ये काम बहुत अहम है। मैं समझता हूँ कि दस्तूर की बहुत बुनियादी चीज़ों पर पहले अमल करने की जरूरत है, और फिर जो बड़ी चीज़ें होती हैं कि जुर्म से बचना, क्राइम से बचना, अच्छी साफ सुथरी जिंदगी गुजारना, अच्छा जिम्मेदार शहरी बनना, ये तमाम चीज़ें वही दस्तूर के अगले मराइल में आती हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप दस्तूर का एहतराम करेंगे। हम आज शहीद दिवस भी मना रहे हैं, क्योंकि शहीद दिवस इसलिए कि वो जो हमला हुआ था, जो 26/11 था, उसमें हमारे कई बड़े बड़े अफसर, IAS लायक अफसर थे, वो जैसे वो हेमंत करकरे साहब थे, अशोक काम थे, ऐसे कई बड़े अफसर थे जो IPS अफसर थे और वो असासा होते हैं मुल्क का, वो शहीद हो गए।
उनकी जान चली गई थी बेचारों की, वो देश की इज्जत को बचाते बचाते। तो इसलिए हमको उनको ऐसे याद करना चाहिए। मेरा आज के इस मौके पर उनको सैल्यूट कि उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान करके हमारे देश को, हमारे मुल्क को बचाया, हमारे बड़े शहर को, जो हमारे मुल्क की माशी राजधानी उसको बचाया था उस वक्त। और हमारा ये जज्बा कायम रहना चाहिए मुल्क के लिए, शहीदों के लिए हमारे एहतराम हमारे दिल में कायम रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और हम इस देश के शहरी हैं, हम इस देश के वासी हैं और हमको उसको आगे सब मिलकर बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमको सबको मिलकर कोशिश करना चाहिए और यही दस्तूर की रूह है। दस्तूर का जो असल स्पिरिट है वो यही है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ें, सब मिलकर अच्छी चीज़ों पर अमल करें। मैं उम्मीद करूँगा कि आप दस्तूर के रूह को समझेंगे, किसी को हमारी ज़ात से कोई तकलीफ ना हो बल्कि फ़ायदा हो, क्योंकि हमारा अपना दीन, इस मजहब के हम मानने वाले, वो भी हमको बुनियादी तौर पर यही चीज़ें सिखाता है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप अच्छी चीज़ों पर अमल करेंगे, हमारे दस्तूर के हर चीज़ को बारीक बारीकी से सीखेंगे और उस पर अमल करेंगे और अच्छे शहरी बनकर मुल्क की तरक्की का एक जरिया बनेंगे सब। पक्की बात। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छी पढ़ाई, अच्छा अमल, अच्छी बातों पर को सीखना, ये तमाम चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। उम्मीद करूँगा कि आप तमाम चीज़ें करेंगे और उनको को फायदा पहुँचाने वाले मुस्तकबिल के जिम्मेदार और बाखलाक शहरी बने। अल्लाह। आम्ही भारताचे लोक आम्ही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याच्या व त्याच्या सर्व नागरिकांचे सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक विचार अभिव्यक्ति विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याच्या आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्तित करण्याच्या संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः परत अर्पण करीत आहोत। अब उर्दू में पढ़ा जाएगा, ध्यान से सुनिए और पीछे दोहराइए। भारत का आईन हम भारत के अवाम मुतालों को संजीदगी से अज़्म करते हैं कि भारत को एक मुक़द्दर समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाए और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें इंसाफ, सामाजिक, माशी और सियासी आज़ादी ख्याल, इज़हार, अक़ीदा, दीन और इबादत, मुसावात व एतबार हैसियत और मौका और इन सब में अख़ुवत को तरक्की दे।
भारताचे संविधान, आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारे बंधुत्व प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत. जय हिंद. एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे. शुरू कर.